जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बागपत और उन्नाव जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बागपत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजीव कुमार का। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जनपद में टीका उत्सव अभियान चलाया जा रहा है। टीके के विशेष सत्र बुधवार व शनिवार को प्रत्येक गांव में लगाए जा रहे हैं। यह अभियान उन सभी बच्चों को टीकाकरण से जोड़ने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है जिनका कोई भी टीका अब तक छूट गया है। उनके लिए यह विशेष माइक्रो प्लान तैयार किया गया है। समय पर टीके लगवाकर न सिर्फ एक बच्चा सुरक्षित होता है बल्कि पूरा समाज स्वस्थ और मजबूत बनता है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर सुरुचि शर्मा ने बताया। हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीमें पूर्व निर्धारित कार्य योजना के अनुसार गांव, मोहल्लों, स्वास्थ्य उपकेंद्रों, आंगनवाड़ी केंद्रों पर विशेष टीकाकरण सत्र आयोजित कर रही हैं। टीकाकरण बच्चों को गंभीर बीमारियों से ही नहीं बचाता, समाज को भी सुरक्षित करता है। हमारी जनपद वासियों से अपील है, इस पहल में सहयोग दें, बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करें और स्वस्थ बागपत, स्वस्थ उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान दें। कलेक्ट्रेट सभागार में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर डीएम अस्मिता लाल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि उद्यमियों को निवेश अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बागपत का विशिष्ट इतिहास, अनूठी भौगोलिक स्थिति, दिल्ली एनसीआर से निकटता, मजबूत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और उभरते क्लस्टर इसे एक बड़े निवेश केंद्र के रूप में स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनपद की इन खूबियों को निवेशकों के सामने व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि निवेश केवल उद्योग नहीं लाता बल्कि रोजगार, कौशल विकास और समग्र आर्थिक मजबूती का आधार बनता है। निवेशकों के लिए एक बेहतर व्यवस्था विकसित की जाए। निवेशक जब किसी जिले में आता है तो पारदर्शिता और सहयोग सबसे पहले देखता है। हर विभाग अपनी सफलता की कहानियां तैयार करे और यह बताए कि उनके सेक्टर में पहले किए गए उद्योग या प्रोजेक्ट्स ने किस तरह स्थानीय जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं। शीतलहर से बचाव के लिए जनपद में आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई है। नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में रैन बसेरे स्थापित किए गए हैं ताकि सर्दी के दौरान कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति खुले में रात बिताने को मजबूर न हो। नगर निकायों द्वारा रैन बसेरों तक आमजन की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्थानों, चौराहों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाजार क्षेत्रों में दिशा सूचक साइनेज बोर्ड लगाए गए हैं। इन बोर्डों के माध्यम से रैन बसेरों की स्थिति की जानकारी दी जा रही है। सर्दी से राहत के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था भी की गई है। पुआल, तिरपाल, शेड आदि की व्यवस्थाएं गौशालाओं में की गई है। गौशालाओं में चारे, स्वस्थ पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कमजोर और बीमार गौवंशों की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। प्राथमिक विद्यालय सिसाना नंबर 2 में तिथि भोजन उत्सव मनाया गया। यह विद्यालय बागपत नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के भडाना को तिथि भोजन के लिए आवंटित किया गया है। इस अवसर पर डीएम अस्मिता लाल ने छात्र छात्राओं के साथ मध्याह्न भोजन करते हुए मिड डे मील की गुणवत्ता का अवलोकन किया और बच्चों से संवाद कर उनकी शिक्षा एवं सुविधाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त की। बच्चों को जर्सी, टोपा एवं चॉकलेट वितरित भी की गई। डीएम ने कक्षाओं का निरीक्षण करते हुए बच्चों की कॉपियां एवं पाठ्य पुस्तकें देखी और सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल भी पूछे, जिनका बच्चों ने संतोषजनक उत्तर दिया। डीएम ने विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिए कि बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं पर्यावरण से संबंधित जानकारी नियमित रूप से दी जाए। उन्होंने अध्यापिकाओं एवं रसोइयों का सम्मान करते हुए उन्हें डायरी, पेन एवं शॉल भेंट किए। बड़ौत तहसील में स्थापित जिले के पहले कृषक सुविधा केंद्र का डीएम अस्मिता लाल ने लोकार्पण किया। इस सुविधा केंद्र के माध्यम से किसानों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं एवं नीतियों से संबंधित जानकारी, कृषि से जुड़े राजस्व अभिलेख, नामांतरण, त्रुटि सुधार आदि सेवाएं अब एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। सुविधा केंद्र खुल जाने से किसानों को तहसील आने के बाद अलग अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जिससे उनका समय और श्रम दोनों की बचत होगी। यह केंद्र किसानों को सरल, पारदर्शी एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। जिला न्यायाधीश मनोज कुमार, डीएम अस्मिता लाल, एसपी सूरज कुमार राय ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। निरीक्षण टीम ने बैरिको, अस्पताल, पाकशाला, सुरक्षा व्यवस्थाओं एवं कैमरा प्रणाली की गहन समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान अधिकारियों ने पुरुष एवं महिला बैरिको में बंदियों की स्थिति, आवासीय सुविधा, शौचालय एवं स्वच्छता व्यवस्था का अवलोकन किया। यह निर्देश दिए कि बैरिको में स्वच्छता एवं सफाई की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और स्वस्थ पेयजल व्यवस्था लगातार उपलब्ध रहे। टीम ने सीसीटीवी कैमरा
कैमरा प्रणाली के कार्यों की समीक्षा की, जिसमें सभी कैमरे संचालित पाए गए। एसपी ने जेल सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिए कि कैमरों की लगातार निगरानी एवं उपकरणों की समय पर तकनीकी जांच की जाए। इसके अलावा अतिरिक्त निरीक्षण दल ने सुरक्षा तैनाती, गार्ड ड्यूटी रजिस्टर, मेडिकल रजिस्टर एवं मैच रजिस्टर की भी जाँच की। बागपत जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं उन्नाव जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास शुक्ला का। जनपद उन्नाव के बीघापुर तहसील क्षेत्र के तकिया में लगभग 400 वर्षों से अधिक पुराने परंपरागत लगने वाला मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, जहां सातलिंगेश्वर महादेव मंदिर व बाबा मोहम्मद शाह की मजार एक ही परिसर में है। मेले का भव्य शुभारंभ जिलाधिकारी गौरांग राठी व भगवंत नगर विधायक आशुतोष शुक्ला द्वारा संयुक्त रूप से सातलिंगेश्वर महादेव मंदिर में पूजन अर्चन कर जलाभिषेक किया गया व बाबा मोहम्मद शाह की मजार पर चादरपोशी की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी व विधायक द्वारा सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉलों का अवलोकन कर जानकारी ली गई तथा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि वर्षों से ये पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार परंपरा चली आ रही है। माननीय विधायक भगवंत नगर आशुतोष शुक्ला जी ने इसकी अध्यक्षता करी। जैसा कि हमको विदित है कि ये उन्नाव की जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो सामाजिक सौहार्दता है, सांप्रदायिक सौहार्दता है, उसका बहुत बड़ा प्रतीक है और बहुत खुशनुमा सुरक्षा व्यवस्था के साथ, प्रशासनिक व्यवस्था के साथ एक स्वच्छ माहौल में इसका आयोजन किया जा रहा है। करीब 15 दिन ये मेला चलेगा। मेला भव्यता के साथ आयोजित हो रहा है। वहीं सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन द्वारा स्वच्छता, पार्किंग, ट्रैफिक नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन जैसे जुड़े सभी इंतजाम किए गए हैं। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती भी की गई है। जिले में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विकास खंड बिछिया के ग्राम पंचायत टीकरगढ़ी में शक्ति केंद्र की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने वृक्षारोपण किया और दिव्यांगजनों को ट्राइसिकल वितरित की तथा विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी व स्टॉलों का अवलोकन कर मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश का कोई भी परिवार बिना घर के न रहे, उसे सीएम या पीएम आवास योजना से अवश्य जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि देश को विकसित बनाने का 2047 का लक्ष्य पूरा होगा। हम चाहते हैं कि गरीब अमीर बने, किसान धनवान बने और नौजवानों को रोजगार के अवसर मिले, साथ ही महिलाएं भी सशक्त हों। इसीलिए उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है और इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाए जाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण व स्वावलंबन के लिए सतत प्रयत्नशील है और इस दिशा में प्रभावशाली कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर पात्र मतदाता का मतदाता सूची में नाम रहना नितांत आवश्यक है। यही मतदाता सूची बनाकर लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि विशेष पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य सही पात्र मतदाता व्यक्तियों को मतदाता सूची में शामिल करना है। जिले में पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह की अध्यक्षता में रिजर्व पुलिस लाइन में समस्त थानों से आए ग्राम प्रहरियों के साथ एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस विभाग के सभी अधिकारी गण उपस्थित रहे। वहीं गोष्ठी में ग्राम प्रहरियों को उनके कर्तव्य एवं दायित्वों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों द्वारा थाना क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी बनाए रखने, संदिग्ध व्यक्तियों एवं गतिविधियों पर सतत दृष्टि रखने तथा समय से पुलिस को सूचना देने व ग्रामीण स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस विभाग में ग्राम चौकीदार, जिसको ग्राम प्रहरी कहते हैं, ये पुलिस विभाग के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। प्राय हम लोग जो बजट आता है उसके हिसाब से उनको आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराते हैं। जो सरकारी बजट आया था उसमें 81 साइकिल खरीदे गए थे और 81 चौकीदारों को वितरित कराया गया है। उसके अलावा कंबल की व्यवस्था करके सभी चौकीदारों को एक एक कंबल दिया गया है, साथ में सीटी दी गई है। जाड़े का सीजन है, इस समय घटनाएं बढ़ती हैं चोरी की और इस तरह की चीजें। इनको एक मीटिंग करके ब्रीफ भी किया गया है, उत्तरदायित्व क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, इसके बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार के संसाधन देने से तो कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। दूसरा, ये उत्साहित भी होकर के और अधिक मेहनत से काम करते हैं। यह सामग्री उन्हें अपने अपने क्षेत्र में गश्त एवं निगरानी कार्य को सुचारू रूप से संपादित करने में सहायक होगी। ग्राम प्रहरियों ने इस पहल के लिए पुलिस प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। जिले में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस किसान दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर निराला प्रेक्षागृह में कृषि विभाग द्वारा जनपद स्तरीय किसान मेला, गोष्ठी, कृषि प्रदर्शनी एवं कृषि वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किसान मेले का शुभारंभ सांसद साक्षी महाराज व जिलाधिकारी गौरांग राठी ने फीता काटकर व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। तत्पश्चात सांसद साक्षी महाराज द्वारा जनपद के 2 कृषक उत्पादक संगठन को ट्रैक्टर की चाबी भी सौंपी गई। इस अवसर पर कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जैविक खेती, उन्नतशील प्रजातियों व कृषि की नवीन तकनीक के बारे में उपस्थित कृषक गणों को जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि कृषक गण उन्नतशील प्रजातियों व नवीन तकनीक के आधार पर खेती करें।
ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।